प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कार्तिक पूर्णिमा है, फुल मून, तो ऑफ कोर्स आपके और आपके पर्सन की एनर्जी चेक तो बनता है। तो आज मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून वर्सेस योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। फिर देखूंगी कि आपके जो रिलेशनशिप है उसका करंट सिचुएशन क्या है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। एंड फिर मैं देखूंगी कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। सो 4 पार्ट्स में रीडिंग होगा। लेट्स सी। सन एंड मून डेक का यूज़ करूंगी। सन डेक आपके एनर्जी चेक के लिए, मून डेक आपके पर्सन की एनर्जी चेक के लिए। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए हमेशा कलेक्टिव रीडिंग्स देखो। सिर्फ मेरा नहीं, कोई भी कलेक्टिव रीडिंग आप देख रहे हो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। यू नो द बेस्ट। अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, कंप्लीट सेपरेशन, आपको पता नहीं उसकी एनर्जी क्या है, उसका थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, बट इंसान कैसा है पता है ना। इंसान किस लेवल तक सोच सकता है, कैसा नहीं सोच सकता है, इतना तो पता है ना। वो दिमाग में रखते हुए हर रीडिंग देखिएगा, ताकि खुद को कोई फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालिएगा। टाइमलेस है, फुल मून के दिन रीडिंग कर रही हूँ, बट ये एनर्जी, फुल मून की एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको इस वीडियो की, इस मैसेज की ज़रूरत होगी, वो इस वीडियो तक पहुँच ही जाएगा या जाएगी, नारी किन्नर अपने हिसाब से। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, जो भी व्हाटएवर, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू जिसके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। इस डेक में मेजर, कुछ कार्ड्स में मेजर एंड माइनर आर्कानास एक साथ आता है। Eight of Swords with Justice. Seven of Wands. Jack of Swords. Ace of Wands with Strength. ओके, मैं एक बार आपका पर्सन का भी कार्ड ले लूँ, उसके बाद एक साथ देखती हूँ। ये आपका है। ओके, योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन का। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स विद डेविल। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड। ओके, सो आपके कार्ड से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था संडे का आपका कार्ड है, कार्ड्स ऑलरेडी दिखा दिया था, तो मेस्ड अप होने का कोई चांस नहीं है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स विद द स्ट्रेंथ। अभी ना आप अपना, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, योर करंट ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून।
यू आर डिज़ायरिंग योर पर्सन बट यू आर कंट्रोलिंग दैट डिज़ायर। अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल ला पाए हो। You still desire your person, definitely. You still desire him or her. साथ रहना है, पास रहना है, इंटीमेट मोमेंट्स सेलिब्रेट करना है, एवरीथिंग इज़ देयर। स्पेशली फुल मून है तो शायद और ज़्यादा हार्मोनल रश चल रहा है, वाटर एनर्जी प्रोमिनेंट हो रहा है, इमोशंस प्रोमिनेंट, इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल एक रोलर कोस्टर अंडरगो कर रहे हो, थोड़ा सा क्लिंगी बन रहे हो, डिज़ायरिंग द क्लोजनेस ऑफ समवन, जो फुल मून इफेक्ट में होता है। बट यू आर कंट्रोलिंग दैट डिज़ायर, you are struggling, you are struggling with your emotions, you are still struggling with your emotions, but you are controlling your desires. ये लकड़ी को काट रहा है, ये सिंह जो है वो लकड़ी दांत में लेके बैठे हैं। एक्चुअली सिंह तो मांस खाता है, पर ये लकड़ी ऑल्सो वॉन्ट अगेन पैशन, इट्स लाइक च्यूइंग योर ओन वर्ड्स। और डिज़ायर से भी, और सिर्फ इट्स नॉट अबाउट लव वाला डिज़ायर, इट्स ऑल्सो डिज़ायर के दो शब्द सुना दूँ, कुछ इम्पल्स। अगर वन वर्ड बोलो, यू आर कंट्रोलिंग योर इम्पल्स। बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। कुछ लोग पैशनेट फील कर रहे हो, कुछ लोग बहुत गुस्सा फील कर रहे हो, या दोनों ही फील कर रहे हो। वॉट एवर द डिज़ायर इज़ इम्पल्सिव, जो भी इम्पल्स है वो आप कंट्रोल कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी इम्पल्सिव टुडे। अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए शायद है ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग कार्ड में ही बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है कि आप बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हो। यू आर डिज़ायरिंग योर पर्सन, एट द सेम टाइम यू जस्ट वांट टू फाइट विथ योर पर्सन। उसको कुछ जली कटी तो आपको सुनाना है, शायद थोड़ा डिशुम भी उसके साथ करना है आपको, बट जो भी है आप कंट्रोल कर रहे हो, आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। आप जितना हो सके अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। फर्स्ट कार्ड आया था ट्रेडिशनल टैरेट की तरह इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जैसे मैंने कहा मेजर एंड माइनर आर्कानास कंबाइंड होते हैं। सो यहाँ आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद जस्टिस। अभी आप अपने लाइफ में फेयरनेस चाहते हो, अभी आप फेयर रहना अभी चाहते हो कि जो भी अभी आपके साथ हो फेयर हो। अभी आप अपने लाइफ में कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ना खुद गलत करना अफोर्ड कर सकते हो, ना आपके पर्सन की कोई भी गलती आप माफ़ करने के मूड में हो। यू आर रीजनिंग आउट नाउ। अभी ना शायद इन दिनों, स्पेशली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू आर ट्राइंग टू वो कैलकुलेशन मिलाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर रीजनिंग आउट योर रिलेशनशिप एंड योर पर्सनस एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। पीछे अभी ना आपको समझ में आ रहा है, जब आप रोज टिंटेड ग्लासेस, जब आपका वो हनीमून पीरियड चल रहा था, नॉट लिटरली, यू नो व्हाट आई मीन। हनीमून पीरियड मीन्स जब बहुत ही खुश थे आप दोनों, बहुत ही लवी डवी थे एंड ऑल दैट। वो हनीमून मोमेंट्स में ना देयर वेर सेवरल रेड फ्लैग्स दैट यू इग्नोर्ड। होता है ना ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप हम लोग बहुत फॉरगिविंग होते हैं, एंड वैसे भी आपका नेचर ही फॉरगिविंग है। आप हमेशा गलतियां माफ़ करते ही आए हो, आपके पर्सन की हर गलती को ओवरलुक करते आए हो। अगर गलती से भी गलती देख लिया उनका तो उसको माफ़ कर दिया, उसको इतना अहमियत नहीं दिया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट अभी ना, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है, पहले छोटी छोटी बात ना इतना ख़राब आपको नहीं लगता था, आपको लगता था स्पॉन्टेनियस शायद है। लाइक एक इंटीमेट मोमेंट के बाद आपके पर्सन ने कहा, ए जाके वो पर्दा लगा दो, तो जबकि उसके लिए जाना आसान था। मतलब छोटी छोटी बातें उस वक्त आपने इग्नोर किया, पर अभी आप ना रीज़न आउट कर रहे हो। आप अपने टोटल रिलेशनशिप को फ्रॉम डे 0 टिल डेट, हर एक चीज़ को आप अभी इंट्रोस्पेक्टिव मूड में हो। बहुत इट्स नॉट अबाउट अभी ना इतने अब तक क्या हो रहा था, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग द गुड मोमेंट्स,
एंड यू आर क्राइंग ओवर इट कि हाय हमने कितना अच्छा पल बिताया, कैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कैसे आई लॉस्ट इट, कैसे सब कुछ गंदा हो गया। सो आप ना वो पुरानी बातों को होल्ड करके वही पुरानी मेमोरीज़ को दोहरा रहे थे और दुखी हो रहे थे। बट अभी ना आपने आंसू पोंछ लिया है और अब बहुत ही आप एक टीचर की तरह बैठे हो होमवर्क चेक करने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि एग्ज़ाम शीट चेक करने के लिए बैठे हो। आप कुछ भी गलती अभी आप आँखों से आप नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हो। सो अभी आप ये जज बन के बैठे हो, अभी आप तराजू लेके बैठे हो कि आपने क्या दिया है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने 10 दिया है उसको भी 10 देना है, इट्स नॉट दैट। आप अभी आपने क्या क्या किया इस रिलेशनशिप में, उसका आपका एक्शन, यू नो इट्स मोर अबाउट एक्शन और रिएक्शन को तोल मोल कर रहे हो। आपके बातों का उसका क्या रिएक्शन था, उसकी बातों का आपका क्या रिएक्शन था, उसने क्या एक्शंस लिया, आपने क्या एक्शंस लिया, उसकी इस बात का जो आपने इग्नोर किया उसका असली मतलब क्या था, वो किस तरह आपको फंसाना चाहते थे, वो किस तरह खुद को सेव करना चाहते थे। अभी ना वो पट्टी हट रही है और धीरे धीरे चीज़ें, अभी ना आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। आप अपनी भी गलती गिन रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी गलती नहीं गिन रहे हो। आँखों पे पट्टी बंधा हुआ है, यू आर नॉट बीइंग पर्शियल। आप अपने आप के साथ भी बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे हो। यू आर नाउ, वो होता है ना एग्ज़ाम शीट चेक करने बैठे हो कि भाई इनका अफेयर का क्या था। अब थर्ड पर्सन की तरह बैठे हो। यू आर रीजनिंग आउट, यू आर रीजनिंग आउट दिस रिलेशनशिप, यू आर रीजनिंग आउट योर पर्सनस बिहेवियर टूवर्ड्स यू। यही कर रहे हो अभी, करंट एनर्जी आपका यही है। वो सब लवी डवी अभी नहीं सोच रहे हो आप प्रॉपर देख रहे हो कि क्या था इस रिश्ते का सच, क्या था इस इंसान का सच, क्या था इस इंसान से क्या गलतियाँ हुई, मुझसे क्या गलतियाँ हुई। ये रिलेशनशिप क्या एक्चुअल में इतना स्पेशल है जितना मैं इसको समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, वो करने बैठे हो आप। अब आप जस्टिस के चेयर पे बैठे हो। सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड एनर्जी आया है। ऑफ कोर्स इम्पल्सिव तो आप फील कर रहे हो, अगेन इट रीइटरेट्स। पैशनेट भी फील कर रहे हो, गरम भी फील कर रहे हो, नरम और गरम दोनों ही फील कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति। इसीलिए बट स्टिल उसको इग्नोर मार के यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर इमोशंस, यू आर स्ट्रगलिंग टू इग्नोर योर इमोशंस एंड मूव फॉरवर्ड, स्ट्रगलिंग टू स्टे अहेड। यू नो दिल के ऊपर दिमाग रखने की कोशिश करो। वैसे दिल के ऊपर ही दिमाग होता है, बट यू नो यू आर अ ऑल हार्ट्स पर्सन। सिर्फ आपसे प्यार, आप हर किसी को प्यार लुटाते हो। यू नो हो ही आप कंपैशनेट नेचर के, बट टॉक्सिक एम्पैथ हो। टॉक्सिक एम्पैथ पता है ना? अगर नहीं पता है तो गूगल करना कि टॉक्सिक एम्पैथ और नर्सिसिस्ट में क्या डिफरेंस है और क्यों नर्सिसिस्ट लोग के साथ टॉक्सिक एम्पैथ्स का प्यार होता है। टॉक्सिक एम्पैथ वो लोग होते हैं, यू नो नर्सिसिस्ट और टॉक्सिक एम्पैथ दोनों ही एक ही सिचुएशन, एक ही ट्रॉमा अंडरगो करते हैं, ठीक है। मस्त चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बड़ा वाला चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, सेम ट्रॉमा में ही दोनों ग्रो करते हैं। पर एक नर्सिसिस्ट बन जाते हैं और एक टॉक्सिक एम्पैथ, मतलब एक ओवर गिवर बन जाते हैं एंड एक ओवर टेकर। ये नर्सिसिस्ट लोग कभी हील नहीं हो सकते हैं, बट टॉक्सिक एम्पैथ्स दे हैव अ टेंडेंसी टू हील, दे कैन हील, क्योंकि ये लोग तो गिवर है ना, ये लोग ऑलरेडी उनके अंदर वो कंपैशन है जो इनको यू नो नर्सिसिस्ट लोग है जो इनको नहीं मिला वो उनको छीनना है, और टॉक्सिक एम्पैथ्स है जो इनको नहीं मिला है वो ये लोग दूसरे को दे के खुद को हील्ड महसूस करते हैं। अगर इनको प्यार नहीं मिला तो ये डबल प्यार बाकियों में बांटते रहते हैं, ताकि दिस इज़ वो लोग को लगता है कि सबको ये प्यार मिलना चाहिए। इस तरह वो खुद को हील करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्यार छीनते हैं वो कभी हील नहीं होते, जो प्यार देते हैं वो हील होते हैं। सो आप टॉक्सिक एम्पैथ हो, मैं भी टॉक्सिक एम्पैथ हूँ। आप लोग टॉक्सिक एम्पैथ हो, बट राइट नाउ यू आर नाउ फोकसिंग ऑन, यू आर लिटरली स्ट्रगलिंग विथ योर फीलिंग्स, क्योंकि आप अपने पर्सन को दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो।
पर उसको आपके दिल और दिमाग पे हावी भी नहीं होने देना चाहते हो। अब तक आपके पर्सन आपके दिल दिमाग पे इतना हावी थे कि आप शायद ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हर एक सांस में उसका ही नाम, उसकी ही छवि, उसकी ही यादें आ रही थी। पर अभी आप अपने लिए सांस लेना चाहते हो, इंडिपेंडेंट सांस लेना चाहते हो। सो ये स्ट्रगल तो चल रहा है, बट यू आर स्ट्रगलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ एक ये कार्ड जो है इस डेक में ना वो नाइट्स पेज नहीं होता है। सो यहाँ जैक होते हैं, जैक ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कॉशन एंड पोटेंशियल। अभी ना आप बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना चाहते हो। पोटेंशियल का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और आए हैं या फिर किसी और में आप इंटरेस्ट लेना शुरू किए हो या कोई और आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किए हैं। बट अभी आप बहुत केयरफुल हो। अभी अभी ना आप वो पोटेंशियल देख के खुद को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। जैसे हुआ था ना, आपने आपके पर्सन में पोटेंशियल देखा था कि ये वैसे तो ख़राब इंसान है पर इसमें अच्छा बनने का पोटेंशियल है, तो चलो इसके साथ रिलेशनशिप में चलते। पर नहीं, अभी आप ये चकमा खुद को नहीं दे रहे हो। या फिर अगर आपके पर्सन वापस आ भी गए हैं या आपसे रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के तले रह रहे हो तो भी, या और आपके पर्सन के बर्ताव में थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है या कुछ न्यूट्रल गियर में वो अपना गाड़ी डाले है, आपको लग रहा है कि शायद कुछ ठीक हो सकता है, बट यू नो आप वो लगने पर ना अभी कुछ लगना नहीं चाहते हो। You just need action right now. The words and actions must meet. पोटेंशियल के बेसिस पे अब कोई अपने लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। आपके पर्सन ओरिएंटेड, बहुत कॉशियस, बहुत केयरफुली आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी एनर्जी एकदम सॉलिड है, आपकी एनर्जी बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा लगा आपके लिए रीड करके। अगर ये आपकी एनर्जी है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नाउ कमिंग टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। योर पर्सन इज ऑल ओवर यू, एंड वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। स्पेशली ये फुल मून आप प्रॉपरली हावी हो, जिस तरह आपके दिल और दिमाग में भी आपके पर्सन हावी हो रहे हैं, बट यू आर ओवरकमिंग दैट डिज़ायर, यू आर स्ट्रगलिंग, बट यू डोंट वांट टू थिंक ऑफ हिम और हर। बट आपके पर्सन का क्या है, वो आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस फुल मून स्पेशली आपके पर्सन, या फिर जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस दिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप बिल्कुल छाए हुए हो, और आपकी छवि भी ऐसी बनी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की छवि बनी हुई है, जो बहुत ही आपके पर्सन को लग रहा है ये जो आप उनको इग्नोर मार रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपके पर्सन को लग रहा है ये आपका एक स्ट्रैटेजी है आपके पर्सन को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं तो क्यों मैं फिर से इसके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपके पर्सन को लग रहा है आप कोई खेल खेल रहे हो, ये जो शक्ति का नाटक कर रहे हो ये एक्चुअली आप हो नहीं। आप एक्चुअली दिखा रहे हो यू आर मूविंग ऑन, यू आर ओवर विथ योर पर्सन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक स्ट्रैटेजी है आपके पर्सन को फिर से फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए। ये जस्टिफिकेशन वो खुद को दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी चिंता अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सी, अभी आपके पर्सन जहाँ है वहाँ कंफर्टेबल है, पर उसके साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, एंड यहाँ आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल। क्यों उनको लग रहा है और कि आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो या आप कुछ क्रियाकर्म कर रहे हो जिसके वजह से वो आपकी चिंता वो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है मैं तो अपने लाइफ में सेट हूँ, मैं तो अपने लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसा कुछ पड़ी नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं या उसको इतनी अहमियत दूँ, फिर मैं उसके प्रति इतना पुल फील क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसलिए कर रहे हो भाई साहब या बहन जी, क्योंकि 8 का कार्ड है, शनि आपसे ये कर रहे हैं। यही होता है ना, जो जैसे मैं बार बार कहती हूँ, टीयर्स आर द मोस्ट पावरफुल स्पेल। आप अगर किसी ऐसे इंसान को चोट पहुँचाते हो, रुलाते हो, जिसके मन में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ
गुड इंटेंशंस थे, जिसने पूरे जिसके लिए आप देवता समान थे, अगर उसको आप धोखा देते हो, उसको हर्ट करते हो, तो द टेबल्स विल टर्न। जब तक वो आपके प्रति इंटरेस्ट रखेगी, यही होता है, जो हम लोग को सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, उनका प्यार हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, जो हमें हर कर्मा से, हर बुराई से रक्षा करते हैं। द मोमेंट वो लोग अपना वो प्यार विड्रॉ कर लेते हैं, वी गेट एक्सपोज टू आवर कर्मा, द टेबल्स टर्न। जब वो लोग जैसे हम लोग को चेज़ करते हैं, वी स्टार्ट चेजिंग देम। यही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। आपका प्यार आपके पर्सन का रक्षा कवच था। अभी क्योंकि आप अपना प्यार विड्रॉ कर रहे हो, वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, आपके साथ साथ आपका जो रक्षा कवच आपने प्रदान करके रखा था अपने पर्सन को, वो भी विड्रॉन हो गया है। नाउ योर पर्सन इज़ गेटिंग एक्सपोज टू कर्मा। जो दर्द, जो मानसिक जंत्रणा, जो सेपरेशन का दर्द, जो अकेलापन, जो जिसको प्यार करते हो उसको ना पाने का दर्द जो आपने सहन किया है, अभी उसको भी सहन करना है। जिस तरह आप रोते रहे थे कि वापस आओ, पर वो वापस नहीं आए थे, अभी वो छटफटा रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको याद करना नहीं चाहते, वो तो आपको रीच आउट करना नहीं चाहते। वो जहाँ है आराम से है, कंफर्ट जोन में है, कंफर्टेबल है, जहाँ है बहुत सालों से है। ऐसा नहीं है कि आज है 2 दिन पहले गए हैं, ऐसा नहीं है। यही उसका कंफर्ट जोन है, ओवर द इयर्स यही उसका कंफर्ट जोन रहा है। सो इस कंफर्ट जोन में इतना डिस्ट्रैक्शंस, ये कर्मा का ही खेल है। अभी आपके पर्सन को आपके लिए तड़पना होगा, वो तड़पता रहेगा और आप उन्हें नहीं मिलोगे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट आ गया तो बोल दिया। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस, यहाँ देखो इनका जो यू आर वेल रूटेड नाउ, यू हैव अगेन स्टेबलाइज्ड योरसेल्फ। देखो ये क्वीन ऑफ, ये एम्प्रेस या क्वीन ऑफ कप्स जो भी कंबाइंड है, इसका बाल देखो ये जटा की तरह है। जटा रिमाइंड्स यू ऑफ द रूट, वेल रूटेड हो, अर्थ एनर्जी, स्टेबल, सिक्योर। यू आर नाउ सिक्योर्ड विथ योर ओन सेल्फ। बच्चे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डजेंट मैटर, बट यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस एनर्जी नाउ। वर्क एंड होम अच्छे से बैलेंस हो रहा है। जिस तरह ये आपका काम खराब करके गया था या गई थी, व्हाटएवर, आप उस स्थिति से रिकवर कर रहे हो और अपने दम पे कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी घटियापन सहने के बाद भी आप घटिया नहीं बन गए हो। यू आर स्टिल, it is very easy to become cruel, but it is very difficult to remain your kind self even amid so much cruelty. जब आपके साथ सब लोग इतना कठोर निष्ठुर हो रहे हैं, उस बीच भी एक कंपैशनेट हर्ट, एक कंपैशन रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात आपके पर्सन को लुभा रही है फिर से। योर पर्सन इज़ लाइक दैट, व्हाट द हेल, इसके साथ इतना बुरा हो गया, फिर भी ये अभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ी। जैसे ये सबका ख्याल रखती थी वैसे ही रख रही है। जैसे ये सबके प्रति कंपैशनेट रहती थी, सबको संभाल के सबको खुश रखती थी या रखता था, व्हाटएवर, अभी भी वो ऐसा ही है। या हो सकता है कि बाहर की दुनिया में आपके पर्सन जीत गए हैं, पर ये जो आपने इतना सब कुछ के बावजूद भी अपना अच्छाई नहीं छोड़े हैं, आपकी अच्छाई आपको 5D में जिता दिया है। और आपके पर्सन भी वही जानते हैं। आपके पर्सन के लाइफ में शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है, और आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यू वन, आप जीत गए हो, और आपके पर्सन भी यही जानते हैं। एम्प्रेस एनर्जी में हो, यू आर शाइनिंग,
आपके पर्सन आपको देख के फिर से मे बी आप आपके पर्सन को बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करते थे, संभालते थे उनको, इनका जो अंदर का जो इनर चाइल्ड है इसको आप हील करने की कोशिश करते थे। सो आपके पर्सन की इनर चाइल्ड ना फिर से आपको क्रेव कर रहे हैं। वो होता है ना, आपके पर्सन आपके बिना रह सकते हैं, पर जो इनर चाइल्ड जो एम्प्रेस में उसको अपनी माँ मिली है, यू कैन बी अ मेल बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, वो संभाल के रखने वाला जो एनर्जी मिला है, द इनर योर पर्सन's inner child is again crying for you। और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप इतने स्पेशल नहीं हो उसके नज़रिए से, आप इतने स्पेशल नहीं हो। ये तो उन्होंने आप पर कृपा की थी, उनका दया था कि उन्होंने आपको चांस दिया उसके साथ। आई मीन दिस इज़ योर पर्सन's माइंडसेट। तो फिर क्यों अभी आप जब उसके लाइफ से जा रहे हो उसको इतना दुख हो रहा है। 5 of Wands विद द डेविल, टेम्पटेशन, बहुत टेम्पटेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, इसीलिए बहुत टेम्पटेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। सो अजीब एक टेम्पटेशन, अजीब अटैचमेंट जिसको वो रोक कर भी रोक नहीं पा रहे, फिर से आपके कंट्रोल करने का एक अजीब उनमें आ रहा है, मुझे उसको फिर से पाना है, आपको फिर से वो पाना चाहते हैं। अभी की जो आज की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी जो है, वो आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से हासिल करना चाहते हैं। बट ऑल्सो अनदर एनर्जी, उनको लग रहा है कि आप उन्हें अजीब तरह दो अलग अलग एनर्जीज में चैनल करें। वन ऑफ कोर्स आपके पर्सन इज, देखो टेम्पटेशन इज़ कॉमन, अटैचमेंट इज़ कॉमन, कंट्रोल दो एनर्जीज में चैनल कर रही हूँ। एक आपके पर्सन को फिर से ये चुल हो रही है अंदर कि मुझे उसको फिर से हासिल करना है, फिर से उसको मेरे कंट्रोल में लाना है। द सेकेंड एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग इज़ दैट आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने कुछ जादू टोना किया है, जिसके वजह से, जो आपने नहीं किया है, आपके पर्सन को लग रहा है, जिसके वजह से वो फुल्ली आपके कंट्रोल में आ गए हैं। वो चाह कर भी आपके कंट्रोल, आपने उसका माइंड कंट्रोल कर रखा है। वो आपको नहीं सोचना चाहते, फिर भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हो। आप आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने वश में करना चाहते हो, ये एनर्जी है। सो लेट मी टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, ये देखने के लिए कि आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून क्या है। दो कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं, ऐसा फिर से डिज़ायर का आया है। आप दोनों ही एक दूसरे को डिज़ायर तो कर रहे हो। कंट्रोलिंग, देखा सिमिलर एनर्जी आ गया। वो होता है ना कि इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है। सो देखते हैं यहाँ क्या होता है। इटर्नल रिन्यूअल, वाइल्ड एट हार्ट, डिज़ायर का कार्ड, फ्लाइट प्लान। देखो फर्स्ट कार्ड इज़ कंट्रोलिंग। दोनों ही ना, आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो। दोनों ही चाहते हो ये रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में रहे। करंट एनर्जी जो है, आप दोनों ही चाहते हो कि अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप मोल्ड करो। दोनों ही नहीं चाहते हो ये रिलेशनशिप छोड़ना, फुल एंडिंग दोनों ही नहीं चाहते हो, पर आपके पर्सन भी चाहते हैं वो अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करेंगे। आप भी चाहते हो कि आप अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप चलाओगे। एक पावर स्ट्रगल चल रहा है आप दोनों के बीच, जो हर दिन इंटेंसिफाई हो रहा है। मैनिपुलेशन दोनों की तरफ से ही है। सॉरी, आई वॉन्ट मिन्स द वर्ड्स, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी,
जो आया है वही कन्वे करूँगी। आपसे मैच करता है तो वो पोर्शन आपके लिए है, अगर मैच नहीं करती है तो वो पोर्शन आपके लिए नहीं है। दैट्स ऑल राइट। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ 100% रिजोनेट करना ज़रूरी नहीं है। किसी एक के लिए रीड नहीं कर रही हूँ, हज़ारों के लिए कर रही हूँ। सो दोनों ही मैनिपुलेशन, दोनों ही थोड़ा मैनिपुलेटिव तो बन रहे हो। गुड वे बैड वे, आई एम नो वन टू जज, बट येस आपके पर्सन की तरफ से भी मैनिपुलेशन है इस रिलेशनशिप में, आपके तरफ से भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन तो है। आप दोनों ही आप अपना असलियत नहीं जाहिर कर रहे हो एक दूसरे के सामने। अभी आपका सिचुएशन है, आप जानते हो आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट। मैं बस कार्ड्स पढ़ूंगी। इटर्नल रिन्यूअल, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये रिलेशनशिप ना एक लूप की तरह बन गया है, यू नो साइकिल ऑफ लाइफ की तरह बन गया है कि आप नहीं जानते हो, आप दोनों ही नहीं जानते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर को लेके दोनों ही अनसर्टन हो करेंटली। आपके मन में भी कोई कुछ नहीं है कि क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप से, आपके पर्सन के मन में भी कुछ नहीं है कि क्या होना है। पर हाँ, दोनों ही रिन्यूअल को लेके होपफुल हो, दोनों ही चाहते हो कि फिर से, एंड दिस रिन्यूअल इज़ ऑल्सो डिज़ायर ड्रिवन, क्योंकि आप दोनों ही खुद को एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हो, तो देर इज़ एन एनर्जेटिक पुल दैट यू आर फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव करूँ, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाओ, आपके पर्सन को भी लग रहा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाओ। चलो, आपके पर्सन की तरफ से तो मस्ती मारना है ये रिलेशनशिप, और कुछ नहीं है, आपके लिए सीरियस चीज़ है। बट वॉट एवर दिस थिंग इज़, आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना तो नहीं चाहते हो, रिन्यूअल का होप दोनों ही कर रहे हो, एंड somehow or the other, but you don't know what lies ahead। आप नहीं जानते हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप दोनों ही नहीं जानते हो, दोनों के माइंड में ही कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी सपने आपको दिखाए गए थे, जो भी प्रॉमिस आपको किया गया था, वो अभी फुस हो गया है। और एज़ फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन ने तो कभी एक्चुअल में सीरियसली कुछ कमिट किया ही नहीं था। वाइल्ड एट हार्ट, दोनों ही बहुत एक दोनों ही आग हो, एक अगर सुतली बम, एक अगर बम हो सुतली बम, तो एक वो मैच बॉक्स हो, लाइक दोनों साथ आते हो तो बुम, ऐसा ही बहुत पैशन है दोनों के बीच में। इट्स लाइक अगर आप लोग झगड़ते झगड़ते भी इंटीमेट हो सकते हो, दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट जजिंग, इट्स लाइक दैट आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हो। ये जो इतना आपका जो कठिनाई, आप जो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर लगा के बैठे हो ना, जैसे ही आपके पर्सन आपके सामने आएंगे, फिजिकली सामने आएंगे, आप मोम की तरह पिघल जाओगे। सिमिलरली आपके पर्सन कितना भी आपके सामने पर्सन टू पर्सन, जब फेस टू फेस आके कितना भी नखरा क्यों ना करे, आफ्टर अ पॉइंट आपके सामने जब वो आते हैं ना, तो कोई दूसरा इंसान ही बन जाते हैं। आपको वो कुछ रेजिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, आपके हर बात मान जाते हैं, आपके सामने बिल्कुल सर झुका के रहते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि जो इंसान मुझसे दूर जब वो इंसान रहता है तो अजीब रहता है, और जब पास आते हैं तो अजीब हो जाते हैं। कुछ राहु एनर्जी भी एट प्ले है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वो राहु एनर्जी है, तो लॉट्स ऑफ इल्यूशन क्रिएट होता है। पर जब हम लोग फेस टू फेस होते हैं तो रियलिटी चेक होती है। बट वॉट एवर द थिंग इज, योर एनर्जी एंड योर पर्सन्स एनर्जी आर इलेक्ट्रीफाइंग फॉर ईच अदर। आप दोनों की एनर्जी इतनी कंपैटिबल है, डिस्पाइट ऑल द टॉक्सिसिटीज़ एंड अब्यूज़। आई एम नॉट गोइंग दैट, मैं प्योर एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। आप दोनों की एनर्जी इलेक्ट्रीफाइंग है। जब आप लोग पास आते हो तब सही क्या है, गलत क्या है, समाज क्या है, राइट रॉन्ग सब मिट जाता है, तब बस दो एनर्जीज मीट कर जाती है। और अभी भी आप लोग वही फिर से चाहते हो। यू आर वाइल्ड एट हार्ट, बोथ ऑफ यू आर वाइल्ड एट हार्ट। देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम। आप दोनों ही जो भी अपने अपने सेक्टर्स में ट्रैप्ड हो, वहाँ से आप दोनों ही फ्री होना चाहते हो, एक दूसरे की तरफ दौड़ के आना चाहते हो। कहीं ना कहीं एक डिज़ायर तो है, एंड दिस इज़ प्योरली डिज़ायर ड्रिवन। देयर इज़ नथिंग लव और कोई भी प्लेटोनिक लव, ये सब नहीं है। इट्स अ डिज़ायर ड्रिवन एक्टिविटी। पर एट द सेम टाइम ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। वंस द डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड, फिर वो कर्व ड्रॉप हो जाता है।
फिर ना आप बोलते तो हो कि आपके पर्सन के अलावा आपको रहना नहीं है, बट आप भी ना ज़्यादा देर आपके पर्सन के साथ नहीं रहना पसंद करते हो। जब वो इलेक्ट्रिक शॉक ख़त्म हो जाता है तब आप भी थोड़ा सा स्पेस चाहते हो आपके पर्सन से, आपके पर्सन भी आपसे स्पेस चाहते हैं। सो यही है, डिज़ायर ड्रिवन है, दोनों ही वाइल्ड एट हार्ट, दोनों ही एक दूसरे को क्रेव कर रहे हो। फ्लाइट प्लान, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। ये अब आप दोनों ही इसी सोच रहे हो, यू नो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही ना फिर से मिलने के बारे में मिलना मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस फुल मून आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ द कॉमन पॉइंट। आप दोनों ही एक बार, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या जो भी है, बट अगर एक छत के तले रहते भी हो, मे बी जिस टाइप ऑफ बात, यू नो, द प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, प्रॉपर मीटअप, वो आप चाहते हो। मोस्ट ऑफ माई कलेक्टिव आई एम नॉट सीइंग दैट आप लोग एक साथ रहते हो, और अगर एक साथ रहते भी हो तो आपके पर्सन या आप बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत ही कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ, और जितना वक्त मिलता है वो कटे से ही रहते हो। बट हाँ, ये जो सेपरेशन का पीरियड है, ये जो ब्रेकअप है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही इसके लिए थैंकफुल हो। डिस्पाइट ऑल द हार्ट ब्रेक्स, डिस्पाइट ऑल द सैडनेस, आप दोनों को ही लगता है कि कभी कभी सब कुछ ख़त्म हो जाना बहुत ज़रूरी होता है बेटर थिंग्स के लिए। शायद आपकी लाइफ में कुछ तो बेटर हुआ है ड्यूरिंग दिस सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक पीरियड। आपके पर्सन के लाइफ में भी शायद उनका कोई रियलाइजेशन हुआ है, या जो भी हुआ है आप लोगों को लगता है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन जो आप दोनों के मन में चल रहा है। आप लोग एक दूसरे के पास भी आना चाहते हो, एक दूसरे से बिछड़ भी जाना चाहते हो, यू नो, ओपन एंडेड रिलेशनशिप रखना चाहते हो, जहाँ एक दूसरे के स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से ओपन एंडेड रहना, ओपन रिलेशनशिप की तरह इस रिलेशनशिप को रखना वो चाहते हैं, जहाँ फ्रीडम भी रहे और जो भी। बट हाँ, दोनों मैनिफेस्ट तो कर रहे हो एक मुलाकात या फिर एक प्रॉपर मीटअप, एक प्रॉपर पैचअप, एक बार पैचअप, ये मैनिफेस्ट दोनों ही इस फुल मून तो कर रहे हो। लेट्स सी इस रिलेशनशिप का क्या कोई फ्यूचर है, क्या इस रिलेशनशिप का हो, क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। 2 कार्ड्स आए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है? सैडली नो, इट्स अ नो। ये रिलेशनशिप इज कॉजिंग यू एन आइडेंटिटी क्राइसिस, इनफैक्ट हैड कॉज्ड यू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। आप अपने आप को भूल गए थे, इस लेवल शायद बहुत बीमार भी पड़ गए थे, आपकी मानसिक स्थिति शायद पागल हो जाने के कगार पे आ गए थे आप। सो यू लॉस्ट योरसेल्फ, मे बी कुछ सुसाइड अटेम्प्ट्स भी आप लोगों ने कर चुके हो कुछ लोग। सो दिस रिलेशनशिप हैज़ नो फ्यूचर, इमेजेस डिस्टॉर्ट, ट्रस्ट इज ऑब्सक्योर्ड। इस रिलेशनशिप में डिज़ायर तो है, एनर्जी इलेक्ट्रीफाइंग तो है, पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इज़ लॉस्ट। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, इमेज डिस्टॉर्टेड। आपकी इतनी बदनामी की गई है, आपका छवि इतना बिगाड़ा गया है, आपका ऑल्सो आपके पर्सन का जो असलियत आई है वो भी, उनका जो मास्क है वो चूरमचूर हो गया है, और आप जो इनका जो असलियत देखे हो ना, ये असलियत और जो बन के वो आए थे, दोनों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि इमेज पूरा डिस्टॉर्ट हो गया है। सो इस रिलेशनशिप में हो सकता है देयर इज़ एनर्जेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पुल फील करते हुए एक दूसरे के प्रति, मे बी इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्ट। वैसे हर रिलेशनशिप ही पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, सब कर्जा चुकाने के लिए ही आते हैं। ओके, आत्मकारक रिलेशनशिप हो सकता है ऑल्सो, जो भी है। 5D में शायद आप लोग यूनाइटेड हो, बट 3D में ना रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है। आप खुद से पूछो, क्या आप अपने पर्सन को फिर से ट्रस्ट कर पाओगे? वो आपको ट्रस्ट करता है नहीं करता है वो तो बाद की बात है, उस पर उसका सोचना भी नहीं है,
मैं उसके लिए रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी रीडर हूँ, आपके लिए रीड कर रही हूँ। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर पर्सन। आप बोलो, जो भी आपके साथ हुआ है उसके बाद क्या आप उस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो? अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप में है क्या? छवि आपकी बिगाड़ा गया है। जो इंसान आपसे प्यार करता है क्या वो आपको बदनाम कर सकते हैं? जो इंसान आपसे प्यार करते हैं क्या वो आप पे कीचड़ उछाड़ सकते हैं? जो इंसान आपसे प्यार करते हैं क्या आपको इस तरह से टॉर्चर अब्यूज़ कर सकते हैं? सबके सामने नंगा कर सकते हैं? सबके सामने आपके बारे में नहीं, आपको रक्ताक्त छोड़ के जा सकते हैं? और आपके तरफ से भी देखो, जो छवि आप अपने पर्सन को अभी, जो उसकी असली चेहरा है वो लेके अगर वो सामने आता पहला दिन डे 1 में, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करते? क्या ये वो इंसान है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, अपने खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हो? नो, डजेंट मैटर आप लोग शादीशुदा हो, कितने साल एक साथ बिताए हो, डजेंट मैटर। जब जागो तभी सवेरा। इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। अभी आप इसको खींच के ले जाओगे और इसी तरह रोते रहोगे, पिघलते रहोगे, टैरो रीडिंग्स देखते रहोगे, खुद के डिज़ायर के साथ स्ट्रगल करते रहोगे, या फिर पूरा फुल एनर्जी में आके एक नई शुरुआत करोगे, फ्री हो जाओगे, ये आप पे निर्भर है। ये मैं नहीं बोलूँगी आपको। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग्स देख के कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट आई हैव फुल फेथ इन माई कलेक्टिव रीडिंग्स। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझसे क्या बुलवाया जा रहा है, शिव क्या बुलवा रहे हैं। सो विथ ऑल फेथ इन माई रीडिंग, अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हो, इतना जान लो, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। इस रिलेशनशिप आपको कोई खुशी नहीं देगी। इस रिलेशनशिप का यू माइट थिंक कि ये नेगेटिव है, बट इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव। अगर कोई रोग है, वो रोग को आइडेंटिफाई करना नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उस रोग को आइडेंटिफाई करोगे तभी ट्रीटमेंट होगी, तभी आप हेल्दी बनोगे फिर से। सो इट्स नॉट अ नेगेटिव रीडिंग, इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। यही बोलना है। ऑफ कोर्स डजेंट मैटर, डोंट बिलीव अ कलेक्टिव रीडिंग, गो अहेड विथ योर रिलेशनशिप, बट फ्यूचर नहीं रहेगा। जो खुशी, जो प्यार, जो ट्रस्ट आप ढूंढ रहे हो इस रिलेशनशिप से, ये रिलेशनशिप इसको ये प्रोवाइड नहीं करेगी। हो सकता है फिर से आप लोगों का पैचअप हो जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग कनेक्शन रहे, डिज़ायर्स फुलफिल्ड हो, आप खुश हो, बट अगेन ये ऐसा ही हॉट एंड कोल्ड ही रहेगा। आप ही को खींचनी पड़ेगी ये रिलेशनशिप, आप ही के अब ये आप 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, लाइक आपको ही ऐसे इसको खींच के ले जानी पड़ेगी। आप ही स्टक एनर्जी में रहोगे। आपके पर्सन अपने लाइफ जी लेंगे, उनको जो करना है, जैसे करना है, जो फुर्ती करना है वो कर लेंगे, पर आप ही ना खुद के साथ आपके एक इनर टर्मोइल में रह जाओगे। सो येस, this relationship has no future, but of course if you want to continue, you continue. It's your life, your decision, your choice, and we are all consequences are of our own choices. हमारे कर्म के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, रिवॉर्ड्स भी हमारा, पगेशन भी हमारी। That's your reading for today. Thank you for watching. शंभू।